क्या भारत को तीन तरफ से घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है? एक तरफ चीन के द्वारा भारत की सीमा पर J-20 फाइटर जेट, दूसरी तरफ पाकिस्तान के द्वारा होवित्जर तोपें और तीसरी तरफ बांग्लादेश के द्वारा एक यहां पर सैनिक छावनी भारत की सीमा के पास नई यहां पर बनाने को लेकर के। क्या ये शुरुआत है कि भारत अपने पड़ोसी देशों से लगातार घिर रहा है? क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का त्रिकोण भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहा है? चलिए आज आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ अपडेट आई है, भारत के बॉर्डर्स पर क्या इस तरीके का अलर्ट चल रहा है और भारत इसके लिए यहां पर कितना तैयार है। क्या ये सारी चीजें भारत की घेराबंदी को लेकर के हैं, बॉर्डर और मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए अभी यहां पर जो चर्चा का विषय है, इस तरह आप थोड़ा सा मैप जरूर देखिएगा। यह है आपका भारत और भारत के यहां पर अगर हम बॉर्डर लाइंस को अगर हम यहां पर देखते हैं तो आपको तीन देशों की जो मैं बात करने जा रहा हूं, यह है आपका पाकिस्तान है जो कि आपको गुजरात है, इधर आपको देखा जाए तो राजस्थान है, पंजाब है और ये आपका जम्मू से आपको बॉर्डर लगती है। दूसरी तरफ चाइना है जो कि आपको देखा जाए तो जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए उत्तरांचल से होते हुए यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश के साथ आपको सीमा साझा करता है। तीसरा यहाँ पर आपको देखा जाए बांग्लादेश है जो आपके बंगाल से होते हुए आपको असम और बाकी यहाँ पे अन्य राज्यों के साथ सीमा को साझा कर रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान जो है तोपें यहाँ पर तैनात कर रहा है, चाइना जो है यहां पर आपको देखें और यहां पर हम देखें तो आपको फाइटर जेट्स की तैनाती कर रहा है और बांग्लादेश के द्वारा जो है यहां पर आपको जो भारत और बांग्लादेश की जो म्यांमार, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया वहां पर वो नई सैनिक छावनी बना रहे हैं। यानी कि इस तीन तरीके से यहां पर घेरने की कोशिश आपको की जा रही है। चलिए थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए भारत की सीमा को लेकर के जो स्थिति वर्तमान समय में है, हम यहां पर कई सारे, सिर्फ ये तीन देश ही नहीं, अगर हम देखें जो भारत की सीमा लगती है तो एक तरफ यहां पर आपको पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आपको अफगानिस्तान जो भारत पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर के माध्यम से यहां पे कनेक्ट होता है, तीसरा यहां पर देखें हम चाइना है, चौथा नेपाल है, पांचवा आपको भूटान है, छठा बांग्लादेश है और सातवां यहां पर म्यांमार के साथ हम सीमा को साझा करते हैं। कुल लंबाई की बात करें तो भारत का बॉर्डर जो है करीब 15,106.7 किलोमीटर आपको लंबा है। टोटल 7 पड़ोसी देशों के साथ हम सीमा साझा करते हैं और श्रीलंका को भी अगर इसमें हम ऐड कर लेते हैं जो कि आपको समुद्री एरिया के साथ है, मालदीव यहां पर हम देखते हैं तो दो समुद्री हमारे पार्टनर देश हैं जो 9 यहां पर आपके पड़ोसी देश बनते हैं। अब यहां पर समस्या जो आती है कि भारत का जो बॉर्डर है वो एक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता है। एक तरफ आपका चाइना को लेकर के जो बात यहां पर अभी निकल के आई है कि चाइना के द्वारा भारत की बॉर्डर पर एक दो नहीं बल्कि ऐसे 20 फाइटर जेट जो कि J-20 हैं, जो उनके सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में आते हैं, उनको तैनात किया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो एक आपको LAC सीमा पर यहां पर तैनात किया गया है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि आपको होतान एयरबेस पर है जो कि सिंजियांग प्रांत में है। यहां पे करीब 7 से 8 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। दूसरा यहां पर आपको अरुणाचल बॉर्डर पे आपको देखा है तो दामचुक एयरबेस है जहां पर करीब उन्होंने 4 फाइटर जेट की तैनाती कर रखी है। ये यहां पर आप मैप देख सकते हैं जो यहां पर ताजा तरीन आपको तस्वीरें आती थी दामचुंग और होतान एयरबेस से, जो कि इस बात की पुष्टि करती है कि चाइना के द्वारा भारत की सीमा के पास यहां पर अत्याधुनिक फाइटर जेट की तैनाती की गई है। और यही नहीं, यहां पर अगर आप थोड़ा सा और गौर करेंगे तो जो फाइटर जेट्स हैं J-20, यहां पर भारत के दौलत बेग ओल्डी से यहां पर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपको देखा जाए तो ये दोनों ही जो फाइटर जेट्स हैं, होतान एयरबेस और दामचुंग एयरबेस, आपको अरुणाचल और भारत के यहाँ पर बॉर्डर के बहुत ज़्यादा LAC के करीब है, जो कि भारत पर किसी भी तरीके की हमले त्याग करने के दृष्टिकोण से चीन की तैयारी को दिखाते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर आपको तैयार हो रहा है चीन। J-20 के बारे में अगर आपको बताएं कि यहाँ पर ये कम रडार पर लंबी दूरी एयर टू एयर मिसाइलों से लैस आपको उन्नत एफिशिएंसी वाला एक सुपरसोनिक कह सकते हैं फाइटर जेट है। और इसकी जो क्षमता है उसके कारण यहां पर चाइना के द्वारा अपनी सबसे एडवांस यहां पर 5th जनरेशन के यहां पर कहते हैं फाइटर जेट्स की यहां पर वो बात करता है। दूसरी तरफ आपको आता है पाकिस्तान को लेकर के अगर हम देखें तो कुल बॉर्डर एरिया को लेकर के आप बात करते हैं, इनकी यहाँ पर जो सीमाओं की अगर हम बात करें तो ये आपको जैसे मैंने कहा कि गुजरात, राजस्थान से होते हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर तक सीमा को साझा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर आपका है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो होती है यहाँ पर आपको POK के साथ हमारी लगती है LOC। और वर्तमान समय में देखा जाए तो LOC जो है वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है और कुल देखा जाए 3,323 किलोमीटर की हमारी सीमा है और इसमें हम यहाँ पर 4 राज्यों के साथ, पाकिस्तान के साथ हम सीमा साझा करते हैं। और वर्तमान समय देखा जाए तो भारत की सबसे कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे यहाँ पर आपको खतरनाक आपको बॉर्डर जो है पाकिस्तानी है, जहां से लगातार घुसपैठ इत्यादि की समस्या होती रहती है। अभी वर्तमान समय की स्थिति की बात करें तो करीब 155 मिमी सेल्फ प्रोपेल्ड हाउवित्जर H-15 को यहाँ पर तैनात किया गया है भारत के बॉर्डर पर। यहाँ पर
पूरे बॉर्डर पे तैनाती की गई है और करीब कहा गया है कि 250 चीनी SH-15 होवित्जर भारत की सीमा पर तैनात की गई हैं। ताजा रिपोर्टों में इसकी जानकारी यहां पर मिली है। सामरिक महत्व क्या है कि देखिए आपको तेजी से स्थान बदल सकते हैं शूट एंड स्काउट करने के लेकर के 30 से 40 किलोमीटर तक सामान्य गोले तक था, विशेष गोला बारूद के साथ यहां पर इससे अधिक दूरी तक फेंका जा सकता है और ये चीन पाकिस्तान रक्षा सहयोग से इन्हें तैयार किया गया है। यानी कि यहां पर देखा जाए तो आपको जो ये तोपें यहां पर हैं वो आपको भारत के बॉर्डर एरिया को 30 से 40 किलोमीटर तक यहां पर अटैक करने में सक्षम है, जो कि यहां पर भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से करीबी यहां पर जो बॉर्डर लाइन है उसके लिए खतरा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश की चलिए बात करते हैं। तो बांग्लादेश जैसे मैंने कहा कि 4096 किलोमीटर की सीमा को साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हमारी बांग्लादेश के साथ साझा होती है। स्टेट्स की बात करते हैं तो यहां पर आप देखें तो पश्चिम बंगाल है जिसके साथ एक लंबी आपको सीमा साझा करता है। उसके अलावा देखा जाए तो यहां पर फिर आपको आसाम के साथ ये सीमा को साझा करते हैं। इसके अलावा यहां पे आप देखें तो त्रिपुरा भी है और इसके साथ साथ हम यहां पर आपको मिजोरम के साथ आपको सीमा साझा होती है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको मेघालय है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और आपका पश्चिम बंगाल 5 राज्यों के साथ ये सीमा को साझा करते हैं और पूर्वोत्तर भारत के कनेक्शन के तौर पे इनको यहां पर व्यापार, संस्कृति, सुरक्षा, इन सारी चीजों के लिए काफी अहम रहा है बांग्लादेश। लेकिन वर्तमान समय में सरकार के बदलने के कारण बांग्लादेश से पिछले कई सालों से अवैध घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी, कट्टरपंथ को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे व्यापार संपर्क के साथ साथ यहां पर आपको सीमा पर तनाव भी बढ़ा है। हाल ही में देखा है तो भारत बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई, जिसका यहां पर बांग्लादेश BSP और वहां के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और अब यहां पर बांग्लादेश की सीमा पर ही यहां पर देखा जाए कि भारत के पास ही बांग्लादेश के द्वारा एक नई सैन्य छावनी का यहां पर निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है नाई खोंग छड़ी और ये भारत म्यांमार सीमा के निकट यहां पर इनके द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब यहां पे नाई कोंग छड़ी जो यहां पर आपकी स्थिति है, ये आपको एक तरफ म्यांमार है, दूसरी तरफ भारत है, तीसरी तरफ बांग्लादेश है। समस्या यहां पर ये है कि ये इन फ्यूचर जैसे देखा जाए कि लगातार बांग्लादेश को एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना के द्वारा यहां पर सहयोग किया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत के लिए भारत संवेदनशील क्षेत्र है और इस कारण से यहां पे बांग्लादेश लगातार भारत के साथ तनाव की स्थिति में भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। म्यांमार सीमा के कारण विदेशी विद्रोही गतिविधियों और सीमा सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ा है। एक तरफ म्यांमार जो अस्थिर है, दूसरी तरफ आपको बांग्लादेश भी है, तीसरा यहां पर इन दोनों के बीच फंसा हुआ हमारा आपका नॉर्थ ईस्ट है। उसके साथ ही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपका नॉर्थ ईस्ट के चाइना भी यहां पर आपको आता है, तो एक गंभीर खतरा है और भविष्य में देखा है तुर्की या चीन के साथ रक्षा सहयोग अगर बढ़ता है तो भारत के लिए और भी ज्यादा गंभीर खतरा इस क्षेत्र के लिए बन जाएगा। सवाल यह है कि क्या भारत की सच में घेराबंदी शुरू हो चुकी है? तो देखिए यहां पर विश्लेषण अगर देखा जाए तो इसे सीधे घेराबंदी हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हर देश की अपनी यहां पर अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आप ऐसा करते हैं, भारत स्वयं भी ऐसा करता है। लेकिन अगर हम इन चीजों को अलाइन करें, क्योंकि चाइना भारत का संबंध अच्छे नहीं है, भारत बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं है, भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ बेहतर संबंधों में इस समय हैं। तो ये यहाँ पर तीनों को अगर दुश्मन एक हो जाता है तो यहाँ पर दोस्ती ज्यादा गहरी हो जाती है। उस कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तीनों का एक साथ इस तरीके गतिविधियों को में शुरू करना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के माध्यम से भारत में सुरक्षा कारणों से भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है। तो एक तरफ यहाँ पे देखा जाए तो चीन का सैन्य आधुनिकीकरण जो लगातार अपने फाइटर जेट्स को आधुनिक बना रहा है, स्टेल्थ बना रहा है, साइबर और स्पेस क्षमता में वृद्धि कर रहा है। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान का रक्षा सहयोग जो भारत के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है, जो लगातार इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, हथियार जो है चाइना जो है पाकिस्तान साझा करता है। तीसरा, सीमाओं पर सैन्य अवसंरचना का विस्तार हो रहा है, चाहे सड़कें हो, एयरबेस हो, ब्रिज हो, फॉरवर्ड से पोस्ट हो, लगातार उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, न सिर्फ चाइना में बल्कि पाकिस्तान को CPC के माध्यम से, और अभी हाल ही में देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसे ही समझौते किए जा रहे हैं। दक्षिण एशिया में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा भी, जिसमें क्षेत्रीय संसाधन प्रभाव, भू राजनीतिक हितों को लेकर के यहां पर काम चल रहा है। ये सारी चीजों को मिलाकर के अगर हम देखें तो भारत के लिए जरूर आप इसे घेराबंदी कह सकते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए खतरा जरूर है। तो भारत आखिर कर क्या रहा है? भारत को यह पता है, इसलिए भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है, अपने डिफेंस को यहां पर मजबूत कर रहा है, अपने थिएटर कमांड यहां पर नए सिरे से विकसित कर रहा है, उनमें यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में नई यहां पे गतिविधियां, चाहे सड़कें हों, एयरपोर्ट्स हों, आपको साथ ही साथ यहां पर आपको हेलीपैड्स हों, इंडिजीनियस आपको डिफेंस प्रोडक्शन, स्वदेशी रक्षा उत्पादन कर रहे हैं।
डिप्लोमेसी के स्तर पे देखा जाए तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम पहले से अपनाते रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये चीजें काम ज्यादा नहीं कर रही हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बेहतर संबंध बना रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ हम आपको साउथ एशियन कंट्रीज के साथ हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ हो गया, उनके साथ भी हमारे संबंधों को बेहतर किया जा रहा है। क्वाड के माध्यम से चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन के माध्यम से यहाँ पर अन्य देशों के साथ मिल करके समुद्री संसाधनों को, समुद्री रास्तों को सभी के लिए खुले रखने की कोशिश जारी है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत लगातार अपने ड्रोन्स, एआई निगरानी, उपग्रह और एकीकृत युद्ध जैसे यहाँ पे नेटवर्क को तैयार कर रहा है, जो आने वाले समय में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश को यहाँ पर आसानी से किसी भी तरीके की गतिविधियों का न सिर्फ पता लगाएं, बल्कि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भी भारत खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन सतर्कता जरूरी है और प्रयास उससे भी ज्यादा। इसलिए लगातार भारत सरकार को ऐसी किसी भी गतिविधि में कूटनीतिक स्तर के साथ साथ यहाँ पे डिप्लोमेटिक होने के साथ अपनी रक्षा जरूरतों को आधुनिक बनाने पर भी काम करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, मैप को समझिए, साथ ही जियोपॉलिटिक्स की समझ को विकसित करिए, करंट न्यूज एनालिसिस, और साथ ही साथ आप अगर आप आईएसपी से तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।